हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ये एग्जाम क्वेश्चन होता है एनुअल ऑफ पार्टनर का, उसमें आपको रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के एटलीस्ट 3 एडजस्टमेंट आती हैं। ओके, now what do you mean by yeah, why we do revaluation of assets and liabilities? Now suppose उन्होंने पार्टनर्स बिजनेस करे पिछले 5 साल से, तो जो भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज दिया होगा या असेट्स दिया होगा वो 5 साल पहले परचेज की होगी या 5 साल पहले होकर होगी। लेकिन नया पार्टनर तो एडमिशन आज ले रहा है, तो वह बोलेगा मेरे एडमिशन से पहले आपने जो भी असेट्स परचेज किया है या जो भी लाइबिलिटीज है उसको तुम रीवैल्यू करो और उसको आज पे वैल्यू पे ले आओ। ओके, तो बिफोर एडमिशन ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड। ओके, तो रीवैल्यू करोगे तो रीवैल्यूएशन करने के लिए एक हम अकाउंट ओपन करेंगे एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोलेंगे सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, ये अकाउंट बनाने के बाद हमको मिलेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होगा हम वो ऑल पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट रेशियो में। तो चलो ये तीनों पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ओके, लिखिए चीज ऑलवेज आपको याद रहती। तो पॉइंट नंबर 1, बिफोर एडमिशन of new partner, before admission of new partner, all assets and liabilities are revalued. Second, for this purpose, for revaluation, of assets and liabilities, we open an account called as revaluation account or profit and loss adjustment account. थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा, दिस प्रॉफिट एंड लॉस ऑन revaluation is distributed between all partners in all profit sharing ratio. लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन revaluation is distributed between all partners and all ratio. And all partners in all ratio. All partners in all ratio
अकाउंट को बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एंड चीज अकाउंट. ओके, बिफोर मीटिंग न्यू पार्टनर, all assets and liabilities are revalued. Okay, now हमको सीखना है इसके जर्नल एंट्रीज. तो सीखते कि एंट्रीज क्या क्या होगी. तो टोटल एंट्रीज कितनी इसके 8. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज. ओके, जर्नल एंट्रीज. एंट्रीज बहुत इजी, एंट्रीज बहुत इजी. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा और समझेंगे कि इसको करना कैसे. सपोज ये बैलेंस शीट दी आपको. ओके, और ये क्या है लाइबिलिटीज, ये क्या आएगा एसेट्स. इधर दी है बिल्डिंग. बिल्डिंग दी है 5 लाख. इधर दिए सर 5 लाख. ओके, फिर दिया है मशीनरी. मशीनरी दिया है 3 लाख. 6 लाख. लाइब्रेरी में दिया है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स 1,60,000 एंड बिल्स पेबल दिया है 40. ओके, तो हमको बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी. पूरा बैलेंस शीट बनाऊंगा बिकॉज ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो समझा है इंक्रीज और डिक्रीज का. ओके, सपोज ये बैलेंस शीट नीचे एडजस्टमेंट दिया है. असेट्स एंड लायबिलिटीज इज रीवैल्यूड एज अंडर. तो बिल्डिंग का नया वैल्यू दिया है 10 lakhs. कितना दिया है 10 lakhs. मशीनरी का वैल्यू दिया है, नया वैल्यू दिया है 2 lakh. क्रेडिटर्स दिया है 2 लाख. दिए 2 लाख और दिया है बिल्स पेबल 30,000. ओके, तो ये वैल्यू बैलेंस में दिया होगा. और नीचे दिया है असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एज अंडर. बिल्डिंग 10 लाख, मशीनरी 2 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख एंड बिल्स पेबल 30,000. अब हमको सीखना है कि रीवैल्यू करेंगे तो होगा कि लॉस होगा, उसको निकालना है कैसे. नॉट देखो, बिल्डिंग की पहली वैल्यू कितनी 5 लाख. अब कितना वैल्यू 10 लाख. तो असेट्स बढ़ा के कम होगा, बढ़ गया. असेट्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट है कि लॉस है, बोलो बताओ. प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है. तो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ असेट्स सर क्या है? प्रॉफिट है. ओके, तो जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. और डेबिट क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट. सेकेंड एग्जाम्पल है मशीनरी. मशीनरी का बुक वैल्यू दिया है 3 लाख और नया वैल्यू दिया है 2 लाख. तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई. मीन्स एसेट्स कम हो रहे. तो बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? सर लॉस है. तो जब भी लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा. तो सर एंट्री क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. एसेट मीन्स मशीनरी. तो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स लॉस, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट क्या दिया है? क्रेडिटर्स. कितना दिया बुक वैल्यू? 1,60,000. ओके, और नया बताया है 2 लाख. इसका मतलब पहले मेरे को 1,60,000 देना था, अब मेरे कितना देने का है? 2 लाख देने का है. मीन्स मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई. तो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी. बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? बहुत इजी है. ओके, लॉस है. यस, अगर लाइबिलिटी बढ़ गया तो लॉस है. सिंपल है. पहले को 2 लाख देना था, अब कितना देना है मेरे को? पहले को 1,60,000 देना था, अब कितना देना है? मेरे को 2 लाख देने का है. ओके, तो मेरे को 40,000 देना है, तो लॉस है. अगर जब भी लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा. तो एवरी क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स बिकॉज़ मींस लायबिलिटीज. फिर है बिल्स पेबल. कितना डिडक्शन है? 40,000. अब मैं मैंने बता दिया 30,000. तो पहले वैल्यू कितनी थी? 40,000. अब कितनी है? 20,000. तो मेरे को 10,000 कम देना है, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई. तो लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या है सर? प्रॉफिट है. और जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा. तो सर डेबिट क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट.
सर बेस मीन्स लाइबिलिटीज, एंट्री क्या आएगा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ओके, ये हमारे लिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ओके। सो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। तो 4 एंट्री लिखते हैं हम लोग। सर इसके बाद 2 एंट्री और बाकी, हाँ सर 2 एंट्री और बाकी, एक है अनरिकॉर्डेड एसेट्स और एक है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो पहले हमें 4 एंट्री लिख लेते हैं, ओके। तो एंट्री नंबर 1 तो फटाफट लिख लेंगे, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ assets, increasing value of assets। तो ये क्या सर, प्रॉफिट है, ओके। तो assets का बढ़ गया, प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन खरीद होगा, तो डेबिट क्या होगा, assets अकाउंट। तो एंट्री आएगा assets अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड सर क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स का जो कम रहे तो क्या है सर, लॉस है, ओके। तो जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या आएगा सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to assets account, to assets account। थर्ड एंट्री कौन सी सर, सर थर्ड है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ गई तो मैं से पहले 1,60,000 देना था, अब 2 लाख देना है, लॉस है। तो जब भी लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख दूंगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड लायबिलिटीज अकाउंट। नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कम हो गया, पहले मेरे को देना था 40,000, अब कितना दे रहे हैं 30,000, हमारे लिए क्या फायदा, 10,000 कम दे रहे, हमारे प्रॉफिट है। तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, लाइबिलिटीज। इसमें एंट्री आएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। तो 4 एंट्री हो गई और सर 4 एंट्री बाकी है सर, ओके। नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ है अनरिकॉर्डेड assets। Now, unrecorded means what? Assets and business में लेकिन हमने अब तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा, मीन्स बुक्स में उसकी एंट्री पास नहीं की। और असेट्स अगर वैल्यूएशन में दिया है तो वो असेट्स क्या है, रिकॉर्डेड है। और असेट्स अगर वैल्यूएशन में नहीं दिया है उस असेट्स को बोलेंगे अनरिकॉर्डेड, मीन्स असेट्स से रिकॉर्ड नहीं किया है तो वैल्यूएशन में नहीं आएगा, ओके। नाउ पहले असेट्स था ही नहीं, अब वो असेट्स बिजनेस में आ गया, हमारे लिए क्या आएगा, प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, रेंट मिला था मिला नहीं, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्या है सर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। तो एसेट्स था ही नहीं, अब बिजनेस में आ गया तो पूरा में पूरा हमारे लिए क्या आएगा, प्रॉफिट है। क्यों सर, एसेट्स और ये बढ़ रही है, ओके। तो हमारे प्रॉफिट है। तो सर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो सर डेबिट क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट,
to revaluation account. 60 जैसे अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं, वैसे क्या होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी होगा, हाँ सर होगा ना, ओके। लाइबिलिटीज ही नहीं, अब आगे तो पे करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल liability for paying for compensation has been omitted in the books of accounts. तो क्लेम किया है, उसको क्लेम को पे करना पड़ेगा, तो पहले नहीं पे करना था, पे करना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या आएगा, लाइबिलिटी है जो कि रिकॉर्ड नहीं की है, जो अभी अभी आई है, हमारे क्या आएगा, लॉस है, लॉस है, ओके पॉइंट। तो जब भी लॉस होगा, रीवैल्यूएशन ऑन क्या होगा, डेबिट होगा, ओके। लाइबिलिटी थी नहीं, आ गई, तो ये नगर पे करना ही नहीं था, अब पे करना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या है, वो लॉस है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। सर इसका पोस्टिंग भी समझना पड़ेगा, ओके। तो पोस्टिंग क्या है, सबसे पहले अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। सेम में अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज क्या है सर, इससे क्वेश्चन कैसे करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, और ये अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी है कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ओके। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ओके। अब लास्ट एंट्री, सॉरी सेकंड लास्ट एंट्री, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। एक एंट्री आएगी प्रॉफिट पे, एक एंट्री आएगी लॉस पे। तो नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। मैंने बोला था प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। और पहले बताया था, जब मैंने बताया था एक्यूरेट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, दुनिया का कोई भी प्रॉफिट अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ओके। तो डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके पॉइंट है। तो जब भी प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सर कौन सा रेशियो पहले लिखा है, कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो। और लास्ट एंट्री है हमारी एंट्री नंबर 8, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। लॉस है, पहले बताया, दुनिया का कोई भी लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कि लॉस डिक्रीज द कैपिटल एंड प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल। तो सब एंट्री क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आगे वो कौन सा शेयर, ओल्ड रेशियो, old partners capital account debit to revaluation, okay। अगला कौन सा रेशियो सर, ओल्ड रेशियो। अगेन ओल्ड रेशियो, ओके। तो तुमको सिर्फ यहाँ पे ये याद है, अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है ऑन रीवैल्यूएशन है, तो रिलेशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। लॉस है तो रिलेशन क्या होगा, डेबिट होगा। इंक्रीज इन वैल्यू एसेट, ये क्या है, प्रॉफिट है, तो रिलेशन क्या होगा, क्रेडिट। डिक्रीज इन एसेट्स क्या आएगा सर, लॉस है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी बढ़ गई, लॉस है, ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी कम हो गई, हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, ओके। तो प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड असेट्स, असेट्स आ ही नहीं, आ गया, तो जितना भी असेट्स आया है पूरा के पूरा सर क्या है, प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट।
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ओके, लाइबिलिटी थी नहीं आ गई, तो जितना भी लाइबिलिटीज अकर हुआ है हमने पूरा की पूरा लॉस है, ओके, लॉस है, तो री अकाउंट क्या होगा, दुनिया का कोई भी प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, खरीद होगा, ओके। दुनिया का कोई भी लॉस पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल therefore credit and loss decrease the capital therefore debit, okay. Okay students, after generators हमको पढ़ना है फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 90% क्वेश्चन में आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले क्या था सर, इंक्रीज इन अस वैल्यू ऑफ असेट्स प्रॉपर्टी, तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट्स बाय असेट्स अकाउंट, बाय असेट्स अकाउंट क्या लिखोगे, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्या है सर, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो लॉस है, तो डेबिट में क्या आएगा, लॉस, क्रेडिट में क्या आएगा, प्रॉफिट, तो आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे आएगा डिक्रीज इन असेट्स, decreasing assets. Next थर्ड एंट्री क्या थी, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो लॉस है, ओके। तो क्या कहां पे आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट्स बाय लाइबिलिटीज, सॉरी इंक्रीज लाइबिलिटीज क्या है सर, लॉस है, कहां पे आएगा, डेबिट साइड, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, सर क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री क्या था, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कम हुई, प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट होगा, आप आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट्स बाय लाइबिलिटीज अकाउंट, बाय लाइबिलिटीज अकाउंट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, डिक्रीजिंग लाइबिलिटीज। फिफ्थ एंट्री क्या था, अनरिकॉर्डेड असेट्स, असेट्स स्थायी आ गया, पूरा की पूरा वर्ग लिखा है प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट्स बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, ये तो पूरा प्रॉफिट है। नेक्स्ट सिक्स्थ एंट्री, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज थी नहीं आ गई, पूरा की पूरा वर्ग लिखा है, लॉस है, कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड to unrecorded liabilities, unrecorded liabilities account। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, मीन्स प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है, तो क्या आएगा सर, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। उसको थर्ड आंसर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट्स, तो यहाँ पे आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ये हम पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सपोज दो पार्टनर्स है ए एंड बी. समझो उसका रेशियो 3:2 है. तो 3/5 एंड 2/5 वो डिवाइड करना है. शेयर यहाँ पे आ जाएगा और इंटरेस्ट यहाँ पे. ओके, तो आएगा क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है. तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर्स. कौन में? ओल्ड मिशन. लास्ट में भी लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. लॉस में डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, मीन्स लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है. लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है. ओके, तो क्या आएगा? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. तो जब भी लॉस ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा. यहाँ पे आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कि ये भी किससे बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में. ओल्ड पार्टनर्स में ए एंड बी. अगर देखो वो 3/5 एंड 2/5. ओके, यहाँ पे उनका शेयर आएगा और यहाँ पे या प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा. तो इधर डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि सब प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. इधर क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सिंस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. तो तुम्हारे लिए कितना